ये यहाँ तक हमने जो कुछ पढ़ा वो बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके पास इमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, और जो आपके पास क्या कहते हैं इसे कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये रिवर्स बाइस होगा। हमारे पास जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसकी इक्वेशन देखिए कि जो इसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या है। अभी हम देख लेते हैं कि जो इसकी बेसिक इक्वेशन है ना वो ये है, ये आपके पास इमिटर है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास कलेक्टर है। अब इमिटर से चार्जेस इमिट होंगे, इमिटर से चार्जेस इमिट हो रहे होंगे, और वो किधर जाएंगे, बेस के पास भी जाएंगे, और वही क्रॉस करके किसके पास जाएंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। आप आगे ये बेस का जो कनेक्शन होता है वो इस तरफ होता है, और कलेक्टर का कनेक्शन इस तरफ होता है। तो इमिटर से चार्जेस फ्लो करके आएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, और कुछ जो इसको क्रॉस करके यहां से आएंगे। तो अब आप सोचिए फॉर एग्जांपल हमने 100 इलेक्ट्रॉन यहां से भेजा है, उसमें से 20 इधर चले जाएंगे, और ये कुछ 80 90 60 जो भी बचेंगे वो इधर चले जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है कि जितने भी आप चार्जेस इमिटर इमिटर चार्जेस भेजेगा वो जो बेस में से आएंगे और वो कलेक्टर में से आएंगे, इनके सम के बराबर। हमारे पास जो इमिटर से करंट आ रहा होगा वो किसके इक्वल होगा, कलेक्टर के करंट के और बेस के करंट के बराबर होगा। कलेक्टर करंट और बेस करंट के इक्वल होगा। अब दूसरा जो आपके पास है उसको कहते हैं गेन। ये हम बहुत ज्यादा आगे चल के पढ़ेंगे गेन क्या होता है, फिलहाल आप ये देख लें। गेन को का जो सिंबल होता है ना वो बीटा से ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, इन दो की रेशो के बराबर है। अब आपको पता है कलेक्टर को आईसी से करंट को और बेस करंट को आईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इन दोनों की रेशो के बराबर है। गेन किसके बराबर होगा, कलेक्टर से जो करंट हासिल होगा
उसकी और क्या नाम है बेस की जो रेशियो है उसके बराबर होगी। कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशियो के बराबर होगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही लिखा हो। मुझे थोड़ा सा, और ये देखो बेस जो है ना वो छोटा सा नंबर होता है और कलेक्टर क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपके पास आंसर आता है ना वो हंड्रेड्स में आता है। इसका जो आंसर होगा वो 100 में मौजूद है। तो ये हमारे पास जो चीजें हैं वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। अब हम ट्रांजिस्टर जैसे हमने क्या नाम है पीएन जंक्शन को या डायोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, इसी तरह से अब हम ट्रांजिस्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। अब जो हमारे पास ट्रांजिस्टर को लगाने के तरीके हैं वो हमारे पास जो इस बुक में मौजूद है वो दो तरह के हैं, उनको देख लेते हैं। अब जरा गेस करें मैंने क्या लिखा है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि हमने ट्रांजिस्टर को, अच्छा अब ट्रांजिस्टर में आपके पास दो बैटरियां लगी हैं, जरा आप देखें। तो एक बैटरी यहां से आपने जरा, आप में से बहुत सारों ने इस चीज को गेस कर लिया होगा कि हम इसमें एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बैटरियां यूज करेंगे। वो कैसे पता चला? देखिए हमने कहा ना कि ये वाली जो चीज है ना ये फॉरवर्ड बाइस होगा जंक्शन, तो इसका मतलब है इनके लिए एक अलग बैटरी चाहिए जो इसको फॉरवर्ड बाइस करेगी। और इस केस के लिए हमने कहा कि ये रिवर्स बाइस होगा, तो इसका मतलब है इसके लिए हमें एक अलग बैटरी चाहिए। इसका मतलब है हमें दो बैटरियां चाहिए होंगी जिससे हम इसमें करंट को फ्लो कराएं। इमीटर बेस जंक्शन के लिए और कलेक्टर बेस जंक्शन के लिए हमें अलग अलग बैटरी चाहिए। अच्छा हमने बैटरी इस तरह से लगाई, दो बैटरियां ऐसे लगाई। हम सर्किट को अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि बेस जो है ना बीच वाली ये दोनों के लिए कॉमन हो जाए। कॉमन होने का मतलब है ये एक बैटरी हमने एनपी के साथ लगा दी और एक बैटरी हमने पीएन के साथ लगा दी। इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, उसको रिवर्स बाइस कर दिया। लेकिन जो बेस वाली तार है ना वो हमने दोनों के लिए कॉमन रखी। बेस को जो तार लग रही है ना वो कॉमन कर दी। उसका मतलब ये है कि हमने उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, उसको हमने ग्राउंड कर दिया।
इधर से भी जो है ना एन से भी, एन को भी हमने कनेक्ट कर दिया, पी को भी कनेक्ट कर दिया और उसको हमने ग्राउंड कर दिया। अच्छा, ये आपके पास क्या लाएगी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें हम इमीटर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, इमीटर को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं दोनों बैटरीज के साथ कि जो आपके पास इमीटर है वो ग्राउंड हो जाता है, वो दो बैटरीज के साथ कनेक्टेड होता है, उसको कहते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जो इमीटर है उसको हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि वो दोनों बैटरीज के लिए ग्राउंड हुआ होता है और वो कॉमन हो जाता है, इसलिए उसको इमीटर बेस कहते हैं। इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आई होप कि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने बेस को ग्राउंड किया होता है या बेस को कॉमन किया होता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने इमीटर को ग्राउंड किया होता है या इमीटर को हमने कॉमन किया होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास ट्रांजिस्टर के साथ बैटरीज लगाने के तरीके। कल हम इनको मज़ीद डिटेल में देखेंगे, आज के लिए इतना ही काफी।